Hello children, today we'll read chapter number 7 and the title of the chapter is The Elves and the Shoemaker. What is elves? Elves is the plural form of ELF, elf. Elves are some magical person like fairies. We have never seen a fairy, but so many times we have listened the stories about fairies. In the same way, elves are the magical person. Okay, let's start the story. The Elves and the Shoemaker. The title of the story is The Elves and the Shoemaker. Shoemaker means what? This is not a cobbler. You have listened about cobbler, na? But shoemakers are not cobbler. Shoemakers make the shoes and cobbler mends the shoes. This is the difference between shoemaker and cobbler. A shoemaker and a cobbler both work with shoes. ये दोनों ही शूज़ के लिए काम करते हैं. Do you know the difference between them? What kind of tools do you think they might use in their work? What do you think कि वो अपने काम में क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? Here are some things that a cobbler or a shoemaker uses while repairing or making shoes. यहाँ पर कुछ चीज़ें दी हुई हैं. See, you can see here. Here are some things जिसे शू मेकर भी यूज़ करता है और कोबलर भी यूज़ करता है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, चूज द राइट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू लेबल द पिक्चर्स. हियर इज अ बॉक्स, सम नेम्स आर रिटन एंड वी हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू द पिक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज दिस? दिस इज नेल, NAIL, nail. What is this? This is needle, NEEDLE. This is glue, GLUE, glue. This is hammer. This is AWL, awl. What is awl? Awl is used to sew the shawl. This is a shawl, SOLE, shawl. And this is leather. Shoes are made of leather, na? So this is the leather. Okay. Now let's read the story. In this story, we'll read, let us read a story, a poor shoemaker whose life changed with a little magic. आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें एक गरीब शूमेकर था और उसकी लाइफ चेंज होती है कब? जब वो एक मैजिक देखता है. दिस इज द शूमेकर एंड दिस इज हिज वाइफ. One evening, a shoemaker sat at his workbench cutting leather to make shoes. एक शाम की बात है, एक शू बनाने वाला अपनी बेंच पर बैठा हुआ क्या कर रहा था? लेदर कट कर रहा था. क्यों लेदर कट क्यों कर रहा था? जब वो लेदर को शेप देगा, कटिंग करेगा, तभी तो वो शूज़ बनाएगा, है ना? और जब वो शूज़ कट कर रहा था तो आवाज़ आ रही थी, स्नैप स्नैप वेंट हिज पेयर ऑफ सीजर्स. वो अपनी सीजर मीन्स कैंची से उन्हें काटता जा रहा था. द शू मेकर वॉज टायर्ड वेरी सून. शू मेकर बहुत जल्दी थक गया. आई एम टायर्ड, आई विल सो दैम टुमारो. SEW को प्रोनाउंस करते हैं सो, कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं इन्हें कल करूँगा. द शू मेकर थॉट, शू मेकर ने सोचा कि अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं इन्हें कल करूँगा. व्हाट इज़ फॉर डिनर टुनाइट, ही आस्क्ड हिज वाइफ. फिर उसने अपनी वाइफ से पूछा, आज डिनर में क्या है? देयर वॉज नो ब्रेड इन द कबर्ड वॉज एम्प्टी. द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू बेड हंग्री. लेकिन दे वर सो पुअर कि उनके घर में एक ब्रेड भी नहीं था कि वो उसे डिनर में खा सकें. इसलिए शूमेकर और उसकी वाइफ भूखे ही सोने चले गए. The next morning, the shoemaker woke up and went to his workbench. There was a big surprise. जब अगली सुबह शूमेकर उठा और अपनी वर्क बेंच के पास गया तो वहाँ पर उसके लिए एक सरप्राइज था. What was the surprise? Let's see. On his bench was a pair of beautiful shoes. उसकी बेंच पर एक बहुत ही सुंदर पेयर रखा हुआ था शूज़ का. Who made this? Wondered the shoemaker. शूमेकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ. वंडर एंड सरप्राइज आर सिनोनिम्स. अरे ये किसने बना दिए? द स्टिचेस आर सो ब्यूटीफुल एंड टाइनी. हु कुड मेक शूज लाइक दीज? आस्क्ड हिज वाइफ. अब उसकी वाइफ ने पूछा, अरे ये तो बहुत ही सुंदर सुंदर स्टिचेस हैं और छोटे छोटे, इतने सुंदर स्टिचेस कौन कर सकता है? देन
he told the shoes, he sold the shoes for a very good price. उसने उन जूतों को जब सेल किया तो उन्हें बहुत ही अच्छे प्राइस मिले. He bought some leather and food with the money. और जो उसे मनी मिली उससे शूमेकर ने क्या किया, शूमेकर उससे कुछ अपने लिए खाने के लिए ले आया और कुछ लेदर भी ले आया. They had warm soup. They had warm soup with bread at that night. आज उनके पास सूप भी था पीने के लिए और क्या था, ब्रेड भी थी. After dinner he went to his workbench. Snap snap went his scissors. Soon he was tired. और डिनर करने के बाद वो वापस अपनी वर्क बेंच पर गया और उसने कटिंग करना स्टार्ट कर दिया. लेकिन क्योंकि वो ओल्ड मैन था, बूढ़ा हो गया था, वो फिर से जल्दी थक गया और I am so tired, he said. I will stitch these in the morning. और दोबारा से उसने वही बात बोली, क्या, कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं इन्हें कल स्टिच करूँगा. In the morning he had a bigger surprise. On his bench was 4 pair of shoes. अब अगली सुबह जब वो उठा तो उसे और ज़्यादा सरप्राइज मिला. वाई? बिकॉज देयर वर 4 पेयर ऑफ शूज़, और वो भी बहुत सुंदर थे. द स्टिचेस आर सो ब्यूटिफुल एंड टाइनी. हु कुड मेक दिस शूज़ लाइक दीज? नाउ सेम थिंग हैपन. उसकी वाइफ ने फिर से सरप्राइज करा. अरे ये इतने सुंदर सुंदर स्टिचेस और इतने छोटे छोटे स्टिचेस कौन कर सकता है? पीपल क्यूड आउटसाइड द शूमेकर्स हाउस टू बाय द ब्यूटिफुल शूज़. अब लोगों की क्यू मीन्स होता है लाइन. बहुत सारे लोग उनके घर पर आकर लाइन लगाने लगे कि हमें इतने सुंदर शूज़ खरीदने हैं. Soon they were all sold. और वो सब जल्दी ही सेल हो गए, बिक गए. The shoemaker went to the market and bought leather of different colors. अब shoemaker के पास पैसे आ गए थे तो उसने क्या किया, वो मार्केट गया और अलग अलग कलर की उसने लेदर ले ली. He cut the leather and went to sleep. उसने लेदर कटिंग करी और वो सोने चला गया. The next morning 6 pair of shoes सेट ऑन द बेंच. अब अगली सुबह जब वो उठा तो वहाँ पर कितने पेयर मिले उसे? 6 पेयर. द शू मेकर्स वाइफ सेड, अब शू मेकर की वाइफ ने कहा, वी हैव टू फाइंड आउट हु इज डूइंग दिस. हमें ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये कौन कर रहा है. लेट अस हाइड इन योर वर्कशॉप टुनाइट. आज हम आपकी वर्कशॉप में ही छुप कर बैठेंगे. द क्लॉक स्ट्रक 12. और जैसे ही रात के 12 बजे, एंड 2 टाइनी एल्स इन टॉर्न क्लोथ्स क्लाइम्ड इन थ्रू द विंडो. जैसे ही रात के 12 बजे तो क्या हुआ, विंडो से 2 छोटे छोटे से एल्स मीन्स होते हैं मैजिकल क्रिएचर्स. इनको हम कहते हैं ELF. एल्स मीन्स छोटे छोटे ये बोने होते हैं और ये मैजिक करना जानते हैं. विंडो से वो उस वर्कशॉप के अंदर आ गए. उनके कपड़े फटे हुए थे. दे वर द साइज ऑफ द शूमेकर्स लिटिल फिंगर. और वो इतने छोटे थे जितनी शूमेकर की छोटी सी फिंगर है. दे सेट ऑन द वर्क बेंच एंड वर्कड ऑल नाइट. वो वर्क बेंच पर बैठ गए और पूरी रात बैठकर उन्होंने वहाँ पर शूज़ बनाए, काम किया. दे मेड 8 पेयर्स ऑफ लवली शूज़ यूजिंग ब्राउन, ग्रीन एंड रेड लेदर. अब उन्होंने कितने पेयर बनाए शूज़ के? 8 पेयर. और कौन कौन से कलर के? ब्राउन कलर, ग्रीन कलर एंड रेड कलर के लेदर से. Then they left. और फिर वो वहाँ से चले गए. The shoemaker and his wife came out of their hiding place. अब जब वो चले गए तो शूमेकर और उसकी वाइफ जहाँ छुपे थे उस जगह से वो दोनों बाहर आ गए. फिर बाहर आने के बाद उन्होंने क्या किया? The wife said, वाइफ ने कहा, I have never seen elves in my life. मैंने कभी अपनी लाइफ में elves नहीं देखे. Their clothes were so thin and worn out. उनके कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे वो बहुत छोटे थे और फटे हुए भी थे. I'll stitch new clothes for them. मैं उनके लिए न्यू कपड़े सिलूंगी. She sewed tiny tights, coats and tiny boots for the elves. उन्होंने क्या किया? उनके लिए छोटे छोटे से सूट बनाए और छोटे छोटे से बूट बनाए. The next night they hide again to watch the elves. अगली रात को वो फिर से एल्स को देखने के लिए छिप गए. The elves were delighted to find new clothes and shoes. और जब एल्स ने अपने लिए न्यू क्लोथ्स और शूज़ देखे तो वो बहुत खुश हो गए. They put them on and dance around in joy. See, you can see here, they're dancing. उन्होंने कपड़ों को पकड़ा और बूट्स पहने और वो वहाँ पर खुश होकर डांस करने लगे. They never returned to the shoemaker's house again. अब वो दोबारा कभी शूमेकर के घर पर वापस नहीं आए. The shoemaker started making shoes on his own after that day. और उस दिन के बाद से शूमेकर ने अपने आप ही सुंदर सुंदर शूज़ बनाना स्टार्ट कर दिया.
Every night before he slept, he whispered that thank you to the elves. और हर रात सोने से पहले शूमेकर क्या करता था? थैंक यू बोलता था उन एल्व्स को. क्यों बोलता था थैंक यू? क्योंकि एल्व्स ने उनको ज़्यादा मनी दिलाई सुंदर सुंदर शूज़ बनाकर, और शू मेकर को भी उतने छोटे छोटे और सुंदर सुंदर शूज़ बनाने आ गए. सो हाउ वाज द स्टोरी? दिस वॉज वेरी ब्यूटिफुल ना? येस. ओके, थैंक यू.